हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो अभी मई जून 2025 में हुआ है उसको। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ये वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन लिखना है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है। आई मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग, आई एम एन ओल्ड मैन, आई शेंट लिव मच लॉन्गर, एट 68 पीपल गो टू चर्च एंड प्रिपेयर फॉर डेथ, बट हियर आई एम हेवंस। ये जो है आपको पता चल गया होगा क्योंकि टोटल 5 प्ले हैं इसमें, और कौन से प्ले में से जो है ये लिया गया है ये। और इसमें रेफरेंस लिखना था, कंटेक्स्ट लिखना था, कमेंट्स लिखना था इस तरीके से आपको, और ये 8 नंबर का दिया गया है। इसके ऑप्शन में दिया गया है द स्वॉन सॉन्ग, आई थिंक मुझसे होना चाहिए, हाँ। और इसके ऑप्शन में माइट ड्रॉप ऑन माई हेड इन ए लम्प, डोंट सी एनी अदर वे एंड आई वुड ट्राई टू बियर दैट दो, माइंड यू मॉरिस। ये आपको पता चल गया होगा द मंकीज पो वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड और सेंटेंस ईच। इसमें से आपको सिर्फ 6 का आंसर करना है और एक एक नंबर का है ये। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है इसके कवर हो जाएंगे ये। वेयर इज़ द ग्रैंड फादर सीटेड, द इन्वॉय का क्वेश्चन है ये, उसमें से आया हुआ है। हु इज़ द इन्वॉय एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हिज विजिट, ये भी आप समझ गए होगे, इतने आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ विलोविडोफ बीन एन एक्टर, कितने सालों से वो एक्टर था। हाउ डिड द ऑडियंस बिड फेयरवेल टू द एक्टर, स्वॉन सॉन्ग से ऑडियंस जो है वो किस तरीके से फेयरवेल कहते हैं एक्टर को। वाई डिड द फकीर पुट ए स्पेल ऑन द पो, क्यों उसने एक मंत्र फूक दिया था उस मंकी के पो में, पंजे में। हाउ डू हर्बर्ट्स पेरेंट्स रिएक्ट टू मोरिस जोक्स, हर्बर्ट के पेरेंट्स किस तरीके से मोरिस ने के जो जोक थे उन पे रिएक्ट करते हैं। वाई इज मिसिज रोलैंड फ्रस्ट्रेटेड, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड परेशान क्यों रहती थी बिफोर ब्रेकफास्ट से है ये। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज मिस्टर वर्मा राइट, मिस्टर वर्मा किस टाइप की स्टोरीज लिखते थे। द स्लीप वॉकर से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। बी में है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें। 6 + 6 और गिवन है 3, 6 नंबर के, ये भी सभी समरी में कवर हो जाएंगे। डिस्क्राइब द एटमोसफियर एंड सेटिंग ऑफ द प्ले द मंकीज पो, कमेंट ऑन मिसिज रोलैंड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर हस्बैंड, हाउ इज प्ले द स्लीप वॉकर्स हिलेरियस, रोलिकिंग फोर्स, किस तरीके से जो है ये प्ले हिलेरियस है, ह्यूमरस है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द स्वॉन सॉन्ग, ये 12 मार्क्स में दे दिया। डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट लीड्स अप टू मिस्टर वाइट्स मेकिंग हिज फर्स्ट विश, व्हाट वाज इट्स आउटकम्स, क्या परिणाम रहे जब उसने फर्स्ट विश की। ये हो गया 12-12 नंबर में से, कोई इनमें से कोई एक करना था आपको, और ये भी समरी से कवर हो जाएगा। और लेकिन समरी 12 मार्क्स के कंपैरिजन में शॉर्ट पड़ेगी, तो आपको 5 to 6 लाइंस ऐड और करनी चाहिए, उसमें लेंथ छोटी पड़ेगी। या आप कोटेशंस भी उठा सकते हैं चैप्टर में से, एक एक लाइन, इंपॉर्टेंट फ्रेज, वर्ड्स, इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर की, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। राइट ए रिव्यू ऑफ द प्ले द स्वॉन सॉन्ग, ये रिव्यू द स्लीप वॉकर का लिखवा रखा आई थिंक आपके मैंने द रिव्यू में। अब समरी लिखनी होती है वैसे तो, रिव्यू का जो फॉर्मेट है वो देख के आपको किस तरीके से उसमें द स्वॉन सॉन्ग या कोई भी, अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी है तो आप किसी भी प्ले का रिव्यू उसमें फिट कर सकते हो। राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ इन डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इन इंडिया। इसमें ईमेल लिखनी है और एडिटर के नाम लिखनी है, और वहाँ पर हमें अपने व्यूज़ देने हैं कि स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ट्रांसक्राइब एंड मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से कोई 10 वर्ड्स चूज करने हैं जो आपके चैप्टर में से ही दिए गए हैं, ये भी करवा रखी है आपको। ये विजुअली हैंडीकैप के लिए है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये इंग्लिश का पैसेज जो है, सॉरी वो हमें ट्रांसलेट करना था। और दूसरा है, ये कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में ये है, और 6 मार्क्स में जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये वाला दिया गया है। फॉर नॉन हिंदी और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 12 मार्क्स का दे दिया ये।
तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर बीए फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का। और ताकि अब जिनके पेपर हो रहे हैं उनको इस तरीके से हेल्प मिले कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ते हो उसमें जो पीछे के क्वेश्चन पेपर है उनको आप ज़रूर लर्न करके जाया करो, ताकि आपको ये पता चले कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपकी हेल्प करेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उनको आप कम से कम 1 या 2 साल के तो डेफिनेटली आप उनको सोल्व करके जाया करो।